नमस्कार किसान बंधुओं, मैं हूं जेएल प्रजापति, सहायक संचालक कृषि एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी जिला दमोह। आप देख रहे हैं जगत कृषि संदेश। आज का जो संदेश है उसको शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल की टैगलाइन से शुरू करना चाहूँगा कि खेती करो ऐसी कि सभी किसान बंधु करना चाहें आपके जैसी। आज का जो विषय है वो ये है कि परंपरागत डीएपी के स्थान पर आप कौन कौन से उर्वरक उपयोग कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि डीएपी में सिर्फ दो पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक तो नत्रजन और एक फास्फोरस। डीएपी में जो नत्रजन है वो जो है 18% पाया जाता है, फास्फोरस है वो जो है 46% पाया जाता है। और इसका मैं यदि सीधे शब्दों में कहूँ तो इसका तात्पर्य है कि यदि आप 100 किलो डीएपी डालते हैं तो आपको 18 किलो नत्रजन प्राप्त होता है और 46 किलो फास्फोरस प्राप्त होता है। जबकि इसके जो अन्य विकल्प हैं उसमें जो है ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो अन्य फर्टिलाइज़र हैं, अन्य उर्वरक हैं, उनमें और भी ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। मैं बता दूं कि हमारी फसलों के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और जो है डीएपी में सिर्फ 2 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो उसी पर मैं चर्चा करूंगा कि आप उसके स्थान पर और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं जिससे आपकी लागत में भी कमी हो और आपका फसल की उपज में भी वृद्धि हो। तो सबसे पहला विकल्प तो ये है कि आप नैनो डीएपी का उपयोग करें। नैनो डीएपी जो है भारत में विश्व में सबसे पहले हमारे भारत में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का विकास किया गया है, जिसका जो है विभिन्न जगहों पर ट्रायल किया गया और वो जो है किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ और यह फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत भी आ गया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि नैनो डीएपी का आप बीज उपचार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसमें उपचारित कैसे करना है? 5 ml नैनो डीएपी 1 किलो बीज की दर के हिसाब से आपको उपचारित करना है। इसका तात्पर्य हुआ कि 100 किलो बीज के लिए 500 ग्राम की जो बॉटल है वो पर्याप्त है। यदि आपको इसके और बेहतर रिजल्ट चाहिए और अच्छा परिणाम चाहिए तो आपको जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो इसका एक आपको स्प्रेयर के माध्यम से फोलियर स्प्रे आपकी खड़ी फसल में कर देना है। तो आपको जो परंपरागत डीएपी है उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इससे प्राप्त होता है। मैं बताना चाहता हूं कि नैनो डीएपी के क्या क्या फ़ायदे हैं। उसका उपयोग करने से आपकी जो है एक तो लागत में कमी आ जाती है, क्योंकि नैनो डीएपी कितने रुपए की है? 600 रुपये की है और वहीं परंपरागत डीएपी जो है 1350 रुपये की है। 2 बॉटल का भी उपयोग करते हैं एक बोरी डीएपी के स्थान पर तो कितने की हो जाती है? 1200 रुपये की। और वहीं जो है परंपरागत डीएपी है वो 1350 रुपये की। तो आपकी जो है लागत में कमी आ जाती है। दूसरा, आपका उत्पादन भी इससे अच्छा होता है, क्योंकि आपका जो फसल का पौधा है वो उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता है, क्योंकि उसके सीधे संपर्क में आता है। दूसरा, इसका जो लाभ है वो ये है कि इसके जो है भंडारण में और इसके परिवहन में बहुत समस्या नहीं जाती है, क्योंकि ये छोटी सी बॉटल होती है, आप किसी एक बैग में रख करके भी ले जा सकते हैं। तो इसका एक ये भी फायदा है कि आपको ट्रांसपोर्टिंग कास्ट में बचत हो जाती है, परिवहन की कास्ट लागत में बचत हो जाती है। और तीसरा, इसका जो लाभ है वो है इको फ्रेंडली है। ये पर्यावरण के लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, हमारी मृदा के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, हमारे जल प्रदूषण के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। परंपरागत डीएपी की अपेक्षा पर्यावरण के लिए अनुकूल भी है। तो मेरा किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप डीएपी के स्थान पर नैनो डीएपी का उपयोग करें। दूसरे विकल्प के रूप में आप जो है यूरिया के साथ एसएसपी का उपयोग कर सकते हैं। मैं बता दूं कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है और सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस पाया जाता है। जो है 2 और तत्व पाए जाते हैं, एक तो कैल्शियम पाया जाता है, दूसरा जो है इसमें सल्फर पाया जाता है। कैल्शियम इसमें 19.5% पाया जाता है और सल्फर इसमें 12.5% पाया जाता है। जो दलहनी और तिलहनी फसलें हैं उनके लिए सल्फर बहुत ही आवश्यक होता है। दलहनी फसलों में सल्फर जो है प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देता है और तिलहनी फसलों में सल्फर जो है उसमें जो तेल की मात्रा है उसके दानों में, उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ये दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए सल्फर बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट के कॉम्बिनेशन को उपयोग करें तो ये जो है 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट
1 बोरी डीएपी के स्थान पर आप डाल सकते हैं और आधा बोरी यूरिया। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% जो है फास्फोरस पाया जाता है। यदि हम 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं तो हमारा जो है जितना डीएपी में सिंगल फास्फोरस है उतना ही जो है आपका सिंगल सुपर फास्फेट से फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। इसमें भी यदि हम 16% है तो 48% आपको जो है फास्फोरस प्राप्त हो जाता है और ये सस्ता भी है। यदि आप देखेंगे तो यूरिया कितने का है, 266 रुपये का 1 बोरी है। यदि आधा बोरी उपयोग करना है आपको उसके स्थान पर तो कितने का पड़ेगा, 133 रुपये का पड़ेगा। इसी प्रकार से आप जो है सिंगल सुपर फास्फेट का यदि रेट देखेंगे तो लगभग 440 रुपये की 1 बोरी आती है। तो आपको इसमें जो है लेकिन फ़ायदा बहुत है, आपको सल्फर भी प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा उपयोगी है मृदा सुधार के लिए। हमारी जो है जो ज़मीन है उसमें जो है विभिन्न उर्वरकों का उपयोग करते करते जो है हमारी ज़मीन अम्लीय हो जाती है। यदि हम एसएसपी का उपयोग करते हैं तो हमारी जो है अम्लीयता मृदा की सुधर जाती है, जिससे जो है मृदा की संरचना में सुधार आ जाता है, जिससे हमारी फसलों का उत्पादन भी बढ़ जाता है। तीसरा विकल्प के रूप में जो हम उपयोग कर सकते हैं वो है एक उर्वरक है 12-32-16। इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास पाया जाता है। इसमें एक अतिरिक्त तत्व पोटास पाया जाता है। हमारे जो 90% किसान बंधु पोटास का उपयोग ही नहीं करते, जबकि पोटास फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। इसके उपयोग से हमारी जो है जो बीज होता है उसमें चमक बढ़ जाती है और जो हमारी फसलों में जो है पोषक तत्वों के अवशोषण की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जो पोटास है एक मैं बता दूं कि पौधों में जो है पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। को खुलने और बंद होने की क्रिया जो होती है उसमें पोटेशियम मददगार होता है। तो हमारे जो है पोषक तत्वों के अवशोषण की क्षमता इससे बढ़ जाती है। और तीसरा इसका जो लाभ है वो है कि हमारी फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हमारी फसलों में रोग कम होते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी पैदावार होती है और उत्पादन भी बढ़ जाता है। यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित ही जो है हमारी फसलों में जो है जो डीएपी में 2 पोषक तत्व उपलब्ध हैं, इसका उपयोग करने से हमारी फसलों में 3 मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है और इसका रेट भी जो है लगभग 1470 रुपये प्रति बोरी है, इसका जो रेट है। और चौथा विकल्प के रूप में बता दूं 20-20-013 एक कॉम्प्लेक्स उर्वरक है जिसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो है 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 13% जो है सल्फर पाया जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बता दिया है कि सल्फर जो है हमारी फसलों के लिए आवश्यक है। हमारी जो दलहनी फसलें हैं उनके और तिलहनी फसलें हैं उनके लिए सल्फर की आवश्यकता होती है, तो इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं और ये डीएपी से सस्ता भी है। ये जो इसकी जो 1 बोरी है वो लगभग 1200 रुपये की 1 बोरी आती है, तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इस टेबल में खरीफ एवं रबी फसलों के लिए अनुशंसित पोषक तत्वों की मात्रा एवं डीएपी के विकल्पों को दिया गया है। किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप परंपरागत डीएपी के स्थान पर डीएपी के जो अन्य विकल्प हैं उसका उपयोग करें, जिससे ताकि आपको उत्पादन लागत में कमी भी आएगी और आपकी उपज भी अच्छी होगी और आपकी उपज में जो फसल है उसमें रोगों कीटों की समस्या भी कम आएगी। इसका आप इसके विकल्पों का उपयोग ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें एवं शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।